Welcome, my dear students. Hope you are fit and fine by the grace of Almighty Allah. Today, our topic is Bolivia's water war. Bolivia is a country which is located in South American continent. Bolivia's water war was not actually a struggle for the establishment of democracy in Bolivia. It was a struggle, it was a movement which tried to keep the essence of democracy intact, which tried to maintain the true spirit of democracy in Bolivia. Bolivia's water war was actually the Cochabamba's water war. Cochabamba is the fourth largest city of Bolivia. Bolivia's water war was a series of protests that took place in Cochabamba in 1999 in response to the privatization of Cochabamba's municipal water supply, which was called सीमापा. ये वर्ल्ड बैंक के तहत ही हम देखते हैं कि बोलिविया की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि आपका जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है सीमापा वो इस काबिल नहीं है कि वो कोकाबैम्बा के जो सिविलियंस है, सिटीजन्स है, उनको ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं करते हैं. तो इसको प्रेशराइज़ किया गया बोलिविया की गवर्नमेंट को कि वो इस म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई को ऑक्शन करे, और इसकी ऑक्शन एक मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन को मिली जिसका जो नाम था ऑगस्ट डेल ट्यूनेरी. तो ये जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन थी ऑगस्ट डेल ट्यूनेरी, इसने कोकाबैम्बा के सिटीजन्स को वाटर सप्लाई किया, बट एट द सेम टाइम इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स. एक महीने में बिल पहुंचती थी वाटर बिल 1000. चूँकि अगर हम देखते हैं वहाँ के जो लोग थे उनकी मंथली इनकम अगर हम देखेंगे, एवरेज इनकम निकालेंगे, वो 5000 थी. तो यही वजह बन गया कि ये कोकाबैम्बाज वाटर वार जो है, ये पॉपुलर मूवमेंट, ये पॉपुलर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इस वाटर प्राइस के ख़िलाफ़, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया गया था. वाटर प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ जो इस कोकाबैम्बा यानी कि बोलिवियाज़ में जो ये स्ट्रगल स्टार्ट हुई, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको लीड नहीं किया, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम था फेडिकोर, जिसमें लोकल प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर जिनको हम कहते हैं, या एनवायरमेंटलिस्ट इसके मेंबर्स थे, और साथ साथ में फार्मर्स की फेडरेशन भी इसमें थी. इसी तरह ट्रेड यूनियन जो है वो भी इसमें मेंबर्स थे. मिडिल क्लास के लोग भी, स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थे, और वहाँ की एक सोशलिस्ट पार्टी ने भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो कंटिन्यूड प्रोटेस्ट्स की वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, कंसीड किया, और हम देखते हैं कि जो कंट्रैक्ट मिला था मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन को अगस्त डेल ट्यूनेरी को, वो बिल्कुल कैंसिल किया गया, और वाटर सप्लाई को रेस्टोर किया गया बिल्कुल पुराने रेट्स पे, जो म्यूनसिपलिटी के जो वाटर सप्लाई रेट्स थे, सीमापे के जो वाटर रेट्स थे. ये था बोलिवियाज़ वाटर वार, जो कि एक पावर स्ट्रगल था इस चीज़ के लिए, नहीं कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए, ना बल्कि डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए. लास्टली हम कह सकते हैं कि इन पावर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स की वजह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, और इन पॉपुलर स्ट्रगल्स में मास मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं. और ये जो पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं ये तभी कामयाब होते हैं जब इनको एक मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसीज़ हेल्प प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू.